औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ अता फरमाएँ। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम बुर्ज मीज़ान के माहाना होरोस्कोप के ऊपर लिब्रा ख़वातीन व हज़रात का जून का महीना, उसके होरोस्कोप के ऊपर बात करेंगे और इस महीने के दौरान क्या चीज़ें इनके लिए बेहतर हैं, क्या चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्योंकि जून का महीना बहुत सारी आसमानी कौंसल के ऊपर तब्दीलियों से भरा हुआ है। इस दौरान बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट करते नज़र आएंगे। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर होती नज़र आएंगी और लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी होगा, क्योंकि इनको जो है सबसे पहले तो छठे घर में राहु, सातवें घर में मार्स, पांचवें घर में ज़ुहल, आठवें घर में अतारद, मुश्तरी, सूरज और वेनस, 12वें घर में केतु के साथ बहुत सारी तब्दीलियां हैं। थोड़ा सा ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं और माली तौर पर थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। थोड़ी सी माली मामलात के ऊपर थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ी सी प्लैनेट्स पोजीशंस है। बाकी जब इंसान अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लेता है और आका करीम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम पढ़ सकता है, तो उसकी वजह बरकतें जब आपको मिलती हैं तो फिर बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। मेरी आका करीम की निस्बत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है वो आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल देती है। तो इस दौरान जून के महीना में ख़ास तौर पर लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो हैं उनको थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर तवज्जो के साथ करनी चाहिए। और जो लोग जॉब करते हैं, अपनी यानी कि मुलाजमत के शोबे से मुंसलिक हैं, तो उन्हें थोड़ी सी इजाफी मेहनत करनी चाहिए और अपनी जो इजाफी मेहनत है, सलाहियत हैं, जहन की जो एनर्जीज हैं उसको इस्तेमाल कराने के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद मोहब्बत के मामलात इनके बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। मियाँ बीवी के जो मामलात थे, अजीज़ व कारब के जो मामलात थे, वो बहुत बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल महीना अप एंड डाउन से भरा हुआ, कुछ तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, मगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग वो जो गैर शादीशुदा है, उनकी शादी होने के इम्कानात भी कभी हैं इस माह के अंदर, क्योंकि कुछ सारी प्लैनेट्स जब मूव होते हैं ना, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो फिर वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कारोबारी सफ़र और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। और आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना है, क्योंकि जो हम रेमेडीज़ बताते हैं वो जब दूसरों तक पहुंच जाती हैं तो फिर बहुत सारे समरात मुयस्सर होते हैं और आप भी उस नेकी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपके करियर के ऊपर बात करेंगे कि लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के लिए जो जून का महीना वो करियर के हवाले से कैसा रहेगा। करियर के हवाले से अप एंड डाउन्स रहेंगे। सैटर्न की जो है आपके 8वें घर के ऊपर जो असरात हैं उसकी वजह से कुछ तब्दीलियां होंगी। आप थोड़ा सा, अगर आप अपनी जॉब नहीं बदली, अगर आप जॉब बदलना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नए करियर का नया मोड़ लेकर आ सकते हैं। आपको मुलाजमत के नए मौके मुयस्सर होंगे और ये कम मालियाती ख़तरात और माली फ़वाइद के लिए भी साजगार होगा। माली फ़वाइद मिलेंगे, समरात मिलेंगे, रेमेडीज़ कर लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल लेते हैं, क्योंकि राहु छठे घर में होने की वजह से आपको जो है ना अपने मुखालफिन के खिलाफ थोड़ी सी एहतियाती तदबीर के साथ वर्कआउट करना चाहिए। अपने जो है ना नस्म ज़ब्त के ऊपर जो है ना बहुत एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो कोई भी हों, तो थोड़ी सी एहतियाती तदबीर जो है अपनाने से आप जो है ना अपना सुकून और अपना एहसास बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वक्त है, मुश्किल वक्त जो था आप लिब्रा ख़वातीन व हज़रात ने बहुत काट लिया, बहुत सारे मामला से आप गुजरे। अब आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग होने जा रही है और बहुत सारे पॉजिटिव आपके लिए हो रहे हैं। और कुछ दूसरे जो लोग ऐसे हैं नाराज़,
होने से जो है ना उनको नाराज़ करने से गुरेज करें और तनाज़ात से दूर रहें, किसी भी नए तनाज़ात में शामिल होने से दूर रहें और अपने काम में अपनी पोजीशन मजबूत रखें। आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आपकी सख्त मेहनत जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इस सारी सूरत हाल में जो है ना कारोबारी पेशा जो अफराद हैं उनको भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। अपने कामों को जल्दी करने की कोशिश मत करें, तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसमें यह हो सकता है कि जो जल्दी से ज़बरदस्ती फैसले किए जाते हैं वो नुकसान का बायस बनते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से, जो आपके शराकतदार हैं, उनसे जो है ना मशावरत करें। अगर आप मशावरत नहीं करते तो तल्लुकात कशीदा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस दौरान जो है आपका पार्टनर आपको सपोर्टिव एनर्जी देगा और इस दौरान बहुत सारे प्रॉफिट्स जो अभी ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, अभी आपको आमदन नहीं हो रही है, लग रहा होगा जी बहुत टफ है, मगर आने वाले दिनों में फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे साइन आएंगे, बहुत सारा ज़्यादा आमदनी होगी। ये वक्ती चीज़ें हैं। अच्छा, इसके लिए जो आपके कैरियर के हवाले के लिए जो एक्सपोर्टिव स्टोन है, यानी कि ओवरऑल आपकी बाकी चीज़ें ठीक होती हैं और कैरियर के मसाइल चल रहे होते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक्सपोर्टिव स्टोन बता देता हूँ पॉजिटिव एनर्जी के लिए। वो है एवेंचराइन। ये आपके बहुत सपोर्ट करेगा कैरियर के हवाले से। इसकी पिक्चर भी मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, इस तरह का वो होता है एवेंचराइन। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं जी, माली मामलात के ऊपर बात करते हैं। तो माली मामलात में चीज़ों का अप एंड डाउन्स होगा, उतार चढ़ाव होगा। तो इस दौरान इनको तरतीब देनी है, नज़्म ज़ब्त में लेकर आना है, क्योंकि मार्स दूसरे घर में हुक्मरानी कर रहा है और 7वें घर में, और इस तरह से जो प्लैनेट्स मूव होते हैं और उतार चढ़ाव होता है। और इसमें वक्त अहम यह है कि सैटर्न बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। तो अगर आप अपनी चीज़ों में नज़्म ज़ब्त नहीं लेके आते तो फिर आपको तसल्ली बख्श मुनाफा नहीं मिल सकता। अपनी चीज़ों में नज़्म ज़ब्त लेकर आएँ, मनसूबों के अंदर, कारोबारी प्लानिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, आप कहते हैं ना कि फौरी उसके बेनिफिट्स मिल जाएं, जी ये मैंने रेमेडीज़ की, मुझे कल ही इसका फ़ायदा आ जाए, ऐसे नहीं होता। कुछ रेमेडीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट देती हैं, स्लो स्लो, तो इसलिए थोड़ी सी आपको एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए। जहां तक रहा 11वें घर का ताल्लुक, तो उसका ताल्लुक सूरज से है। तो तिहाई तौर पे ये 8वें घर में क्या करेगा। 8वें घर में जब ये हो सकता है तो कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो कोई भी बड़ी सरमायाकारी करते वक्त एहतियात करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ताहम अगर देखें ना 15 जून के बाद जब सन जो है वो 9वें घर में जाएगा, तो उस दौरान आपके जो चैलेंजेस हैं, आपके रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आगे होना शुरू हो जाएंगी। तो इस दौरान थोड़ी सी माली रुकावटों का सामना हो सकता है। थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ रखें और इन तमाम हालात में गैर मुतवक्के अखराजात कतल ना करें। वो आपके लिए जो है ना बन सकते हैं मसाइल का सबब। तो कोशिश करें, तवक्को से कम आमदनी हो रही है कोई बात नहीं, मगर डट कर अपनी मेहनत करते रहें, कामयाबियां ज़रूर मिलेंगी। फंड्स वगैरह के गलत इस्तेमाल और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए मनसूबा बंदी करना बहुत ज़रूरी है। और इस तमाम तरह सूरत हाल में अगर बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं और माली मामलात में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए ब्लड स्टोन जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देता नज़र आएगा, स्पोर्टिव एनर्जी देगा। और इसके साथ साथ आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना है, आका करीम की बारगाह में हाज़री लगवाते रहें, मोहब्बत करते रहें, अकीदत करते रहें, झुक जाएं बारगाह रिसालत में, मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपना राब्ता मजबूत कर लें, कामयाबियाँ आपके दामन में आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपकी हेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं, तो हेल्थ के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, मगर ये वक्ती होंगे, छोटे छोटे होते हैं। तो इस दौरान क्योंकि आपको जो आपका अपना रूलर है वेनस, वो जुपिटर और अतारद और सन के साथ 8वें घर में होगा, और जो कि मुमकिन तौर पर सेहत के मुतालिक कुछ चीज़ें ख़राब कर सकता है, कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और साथ साथ जो इस दौरान ये होता है कि पेट के मसाइल जन्म ले सकते हैं, बदहजमी का सामना हो सकता है। तो ऐसा करें कि ताज़ा खाना इस्तेमाल करें, घर का बना हुआ खाएं, बाहर के मसालेदार खानों से इज्तनाब करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इस दौरान आप फिर सेहत भी आपकी बेहतर होगी। अर्ली मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद कि ये वक्ती सारी चीज़ें होती हैं, मगर जब इंसान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपना लेता है और बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। रेमेडीज़ भी बताने का मकसद ये होता है
कि ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा होता है। हेल्थ के हवाले से अगर देखें, हेल्थ के तनाव को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हेल्थ के मामलात में चाहते हैं कोई ऐसा स्टोन हो जो आपको सपोर्टिव एनर्जी दे, तो वो है लेपोटोलाइट। ये इसकी मैं पिक्चर भी लगा दूंगा कि इस तरह का होता है, तो आपने वो लेकर उसकी रिंग पहन सकते हैं, उसको आप अपने गले में भी डाल सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद देखते हैं जी आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, मोहब्बत के मामलात के ऊपर, तो उसमें आपके 5वें घर का तल्लुक है और इस दौरान वहाँ पे ज़ुहल की मौजूदगी अहम हौसला अफजाई करेगी, आपकी मोहब्बत में हकीकत आएगी, सदाकत आएगी, सच्चाई, क्योंकि ज़ुहल सच्चाई और सलमायत और हकीकत पसंदी का सियारा है, और ये आपके जो ताल्लुकात हैं, आपके जो रिलेशन हैं, वो तवील मियादी बनाते नज़र आएगा। आपके रिलेशन जो है वो बहुत मजबूत होते नज़र आएंगे, मोहब्बत के हों, बहन भाइयों के हों, तो उस दौरान ये सारी चीज़ें बेहतर हो। गैर शादीशुदा जो ख़वातीन हज़रात हैं लिब्रा, उनके लिए एक एडवाइस है कि वो जल्दबाजी में शादी ना करें, वरना कोई मसला बन सकता है। जल्दबाजी में किए हुए फैसले नुकसानदेह साबित होते हैं, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। और जो शादीशुदा अफराद हैं उन्हें थोड़ी सी ट्रैवलिंग हो सकती है, वो अपनी ज़ौजा को खुश करने के लिए कोई ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं या फिर किसी मुक़द्दस मकामात पे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपस में जो गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उससे बचने की कोशिश करें, उसके ऊपर थोड़ा सा एक दूसरे को इत्मीनान दें, पानी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें और कोशिश करें जुमलों का चुनाव सोच समझ के करें। जुमले तकलीफ दे होते हैं, जब इंसान गलत जुमले इस्तेमाल करता है ना, तो फिर जिंदगी अंजीरन बन जाती है। अगर आपने अपने जुमलों को ठीक कर लिया, अपने जुमलों के अंदर मोहब्बत भर ली, तो यकीन जाने आपको कामयाबियां मिलेंगी। ये वक्त कामयाबियों का है, ये वक्त आगे बढ़ने का है। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए अगर आप अपने इस दौरान आपके बच्चों की जानिब से बहुत अच्छी अपडेट मिलती नज़र आ रही हैं, और इसके लिए स्पोर्टिव स्टोन जो है वो ओपल है। अगर आप ओपल लाइट अपने पास रखते हैं, रिंग पहनते हैं, नेकलेस है, या किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करते हैं ख़वातीन हज़रात, तो बहुत सपोर्टिव रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद ख़ानदानी मामलात बहुत अच्छे रहते नज़र आ रहे हैं, मगर इसमें कुछ जो होते हैं ना मामलात, कभी खुशी, कभी गम, कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी, ये हिस्सा होती है। मगर हमेशा से जो है ना अपने जो मामलात होते हैं, जीवन साथी के जो मामलात हैं, उनके साथ थोड़ा सा दूसरे रिलेटिव के साथ अच्छा रवैया जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आपने गलत रवैये रखे हुए तो फिर उसकी नेगेटिविटी भी आप पर ही है, क्योंकि इस तरह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपके वालिदैन की सेहत के हवाले से आपकी वालदा की सेहत में कुछ मुस्बत पेश रफ्त होती नज़र आ रही है, लेकिन आपके वालिद को आपकी जो है ज़रूरत है तवज्जो की, तो अगर उसके ऊपर आप तवज्जो देते हैं तो वो बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। दीगर ओवरऑल महीना बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का सामना करेगा, कुछ नेगेटिविटी भी होगी। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए रेमेडीज़ करें, वेनस की रेमेडीज़ करें, सैटर्न की रेमेडीज़ करें। वेनस की रेमेडीज़ के लिए सफ़ेद रंग के दूध के डब्बे, अंडे, चावल, ये सदका करें। सैटर्न के लिए स्याह रंग का कपड़ा, स्याह चने और इस तरह से स्याह रंग की चीज़ें सदका करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और कोशिश किया करें, जल्दबाजी मत करें कभी भी। जो है ना, कुछ डेटा नाकाबिले एतबार हो सकता है, कुछ बातें नाकाबिले एतबार हो सकती हैं, उसे शेयर मत करें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपका अपना पर्सनल डाटा, इसको सेव रखें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद जो फ़ायदेमंद सूटेबल मंथ के आयाम हैं, जून के आयाम, वो आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। उनमें 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है, 22, 23 है, 26 है, 24 है, 25 है, 28 है, 29 है और 30। ये डेटें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती नज़र आ रही हैं। इस दौरान थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आपको होगी। कोशिश कीजिएगा इन आयाम में कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस दौरान जो रेमेडीज़ के तौर पे है कि आपको अपने आप के खाने पीने के ऊपर जो है चीज़ों के ऊपर है एहतियात अपनानी है, और कोशिश करें जुमे के दिन क्रिस्टल क्वार्ट्स का हार जो है वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या उसकी तस्बीह आप अपने पास रख लें, वो बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। और उसके बाद कभी कभी जो घर के बाहर आवारा कुत्ते होते हैं उनको खाना डाल देना भी आपके लिए केतु की रेमेडी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और कोशिश किया करें अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र से जोड़ लें। जितना ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आप करेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें, उतनी ज़्यादा आपकी पजीराई होगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर आप किसी मसले का शिकार हैं तो अपने इर्द गिर्द किसी मस्जिद को देखें जिसकी सफाई सुथराई होने वाली है, यहाँ पे रोशनी का इंतजाम करना चाहते हैं, वो आपके लिए करना बड़े फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, उसके बाद जिस जगह आप सोते हैं, सोने वाली जगह पे सफ़ेद
कपड़े पे सोने की कोशिश करें, यानी कि आपकी बेड की चादर सफ़ेद होनी चाहिए, तकिया सफ़ेद होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसकी और पॉजिटिव अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सूरह मरियम की तिलावत करना आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। सुबह के वक्त और रात के वक्त सूरह मोहम्मद की तिलावत करना जो है वो आपके लिए बरकतमंद साबित होगी। ये चीज़ें आपको बेहतर दे सकती हैं। रोज़ाना 30 मिनट मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में ज़िक्र अज़कार करें और कोशिश किया करें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लें। और अगर आपके इर्द गिर्द को यानी कि मस्जिद है तो वहाँ पे जो है सफ़ेद रंग के फूल या सफ़ेद रंग के फूलों की खुशबू का इंतज़ाम कर लें। या फिर कोई मज़ार मुक़द्दस है, कोई नेक हस्ती है, कोई आलिम दीन है, मुबल्लिग इस्लाम है या औलिया कराम है, उनके मज़ार अक़दस पर भी सफ़ेद फूल, गुलाब या फिर गुलाब के फूल जो हैं वो आप ले जाएं, वो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये रेमेडीज़ बताने का मकसद ये था कि आप अपने मसाइल के हल के लिए इन रेमेडीज़ करें और आप अपना वक्त भी बचाएं और इस आसान सी रेमेडीज़ हैं दूसरों को भी बताएं ताकि आप भी किसी के लिए खुशियों का सबब बन सकते हैं। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।